मैं आलम चौधरी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक होता है, ये जो हमारा चैप्टर होता है, लगभग सभी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लगभग सभी के अंदर इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी ये जो चैप्टर है, जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, सभी से लगभग पूछे जाते हैं। और जो इसमें हमने आज आपको क्वेश्चन रखे हैं, और या अब तक जितने क्वेश्चन हम अपने टॉपिक सभी टॉपिक में रखते आए हैं, हमने आपको बताया वो या तो एसएससी सीजीएल से लिए हुए होंगे, या एसएससी एमटीएस से लिए हुए होंगे, या सीएचएसएल से लिए होंगे, या और अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम मतलब होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम से लिए हुए होते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं। थोड़ी लैंग्वेज बदल दी जाती है या थोड़ी संख्याएं बदल दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन होते वैसे ही हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिए, इस दिशा और दूरी को हम पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके लिए। देखियो, अब हम क्या देखते हैं इसमें, देखिए आप सभी को मालूम है इस तरह से हम दिशाओं का ज्ञान लगाते हैं, किस तरह से। अब हम आपको बताएं कि भाई जिस तरह से हम बैठे हैं उस तरह से तो मालूम नहीं आपको किधर दिख रहा होगा उत्तर, हमें किधर दिख रहा है उत्तर। लेकिन अगर हम कहें कि इस तरह से अगर हमने कोई खींच दिया, इसमें क्या है, कहेंगे ऊपर, तो ऊपर ऊपर और ऊपर उत्तर भी कह सकते हैं, ऊपर या उत्तर। ठीक है, ऊपर या उत्तर। तो आपको मालूम है उत्तर की इस साइड में क्या आता है, पूर्व होता है, और पूर्व के जस्ट सामने होता है पश्चिम, और उत्तर के जस्ट सामने होता है दक्षिण। ये बात समझ आ रही है आपको? ये होता है ईस्ट, क्या होता है ये, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। क्या होता है ये, साउथ होता है। यहां तक बात समझ आती है? अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं का ज्ञान आपको यहाँ पर हो गया है कि चारों दिशाएं सर आपने बता दी है हमें। लेकिन आपने इसके कोण को अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये 90 डिग्री है। इस कोण को अगर आप देखो तो ये भी 90 डिग्री है, इस एंगल को देखो तो ये भी 90 डिग्री है, और इस एंगल को देखो तो ये भी 90 डिग्री है। अगर कोई व्यक्ति किसी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और अगर 90 डिग्री मुड़ता है तो वो दूसरी दिशा पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि वो 45 डिग्री घूम रहा है, कितना, केवल 90 डिग्री का आधा, कितना होता है 45, ठीक, 90 डिग्री का आधा कितना हो गया 45। अगर वो कह दे कि 45 डिग्री घूम रहा है तो केवल इतना, तो बीच में आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हमने कोई उत्तर में खड़ा हुआ आदमी 45 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूम गया, तो किस दिशा में आ जाएगा, ये जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा हो गई है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व कहलाती है। यहीं से अगर कोई पूर्व में खड़ा है और 45 डिग्री घूम गया तो कहाँ आ जाएगा, वो दक्षिण और पूर्व की दिशा में आ जाएगा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण कह सकते हैं इसको। अगर यहाँ से दक्षिण में खड़ा कोई व्यक्ति अगर 45 डिग्री घूम गया, ठीक है, 45 डिग्री अगर वो घूम गया तो कहां पर आ जाएगा, वो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर पश्चिम में खड़ा कोई व्यक्ति अगर 45 डिग्री घूम गया तो वो कहां पर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। लेकिन इन्हीं के बीच में से अगर कोई रेखा निकल गई तो ये हो जाएगी दोनों को मिलाकर के, जो उसी डायरेक्शन हमारी बनती है, जो दोनों को मिलाकर दिशा बनती है वो बन जाती है। मतलब ये दिशा क्या हो जाएगी हमारी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो दिशा होगी, नीचे हमने खींच दिया तो ये हो जाएगी हमारी क्या, दक्षिण पूर्व, क्या, साउथ ईस्ट। और ये क्या हो जाएगी, अगर इसको खींचते हैं हम तो ये पश्चिम और दक्षिण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, इसको कह देंगे साउथ वेस्ट। और ये क्या होगा हमारा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसी से आपको क्वेश्चन देखने हैं। एक बात और हम आपको यहाँ पर बता दें, दो शब्द और आपको यहाँ पर आएंगे। एक तो आएगा आपका वामावर्त, वामावर्त, और एक आएगा आपका दक्षिणावर्त। कई बार क्वेश्चन में आपको ये दो शब्द आएंगे, वामावर्त और दक्षिणावर्त। देखिए, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सीधी दिशा। देखिए, आपको मालूम है कि घड़ी की जो सुई घूमती है किस तरह से घूमती है, यहाँ 12 है, ठीक है, इससे शुरू होती है और इस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है। लेकिन अगर हम कहते हैं वामावर्त तो ये भाई उल्टी तरफ से चलना शुरू हो जाएगी, इधर से शुरू हो जाएगी। अगर आ जाए दक्षिणावर्त तो घड़ी की सीधी दिशा होगी, यानी कि वो व्यक्ति अपनी दाहिने तरफ घूमता हुआ जाएगा।
अगर आ जाए लिखा हुआ वामावर्त तो व्यक्ति अपनी बाएं तरफ घूमता हुआ हो जाएगा, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा हो जाएगी। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया? ठीक है, ये बात तो सभी को समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, मतलब जो पूर्व की दिशा है जो ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है कंपास पर। कंपास तो आप समझते हो, एक तरह की एक घड़ी होती है जो कि हमारे फौजियों के पास होती है। जो फौजी ड्यूटी देते हैं अपनी बॉर्डर पर या पहाड़ों में होते हैं, कभी कभी दिशाएं भूल जाते हैं, तो उसके लिए वो अपने पास एक तो मैप रखते हैं, एक मैप रखते हैं और एक कंपास रखते हैं। क्या कंपास रखते हैं, कंपास घड़ी होती है, ठीक है, जो कि जिसकी एक सुई कहाँ रख के पश्चिम की तरफ रखी है, उसी से वो लोग पता लगा लेते हैं कि भाई हमारा क्या हो रहा है, दिशाएं कौन कौन सी है, ठीक है। और भी वो पेड़ों की पत्तियों से पता लगा लेते हैं, ठीक है, पेड़ों की पत्तियों से, नदियों के पानी से पता लगा लेते हैं, ठीक है, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं या नदी किसी दिशा की ओर बह रही है, इन चीजों से पता लगा लेते हैं कि किस दिशा की ओर, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, मतलब जो ये ईस्ट है हमारा, ठीक है, जो ईस्ट है, जो ये पूर्व है, क्या हो जा रहा है, उत्तर पूर्व हो जा रहा है, ठीक है। उत्तर, हमने क्या बात की थी, उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी होती है, ये होती है हमारी उत्तर पूर्व की दिशा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये दिशा होगी उत्तर पूर्व की। यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपको, फिर से एक बार कर देता हूँ इसको। ये हो गया हमारा पश्चिम, ये होता है उत्तर हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा दक्षिण, और ये क्या हो जाता है हमारा दक्षिण पूर्व, और ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाता है उत्तर पश्चिम। क्या, उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि जो ये पूर्व है ना, जो ये पूर्व है, क्या हो जा रहा है, उत्तर पूर्व हो जा रहा है। मतलब ये वाली रेखा यहाँ पर आ रही है, तो ये वाली रेखा कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा, क्या आप ये बता दो, पश्चिम क्या बन जाएगा। अगर जो पूर्व की दिशा है जब वो उत्तर पूर्व बन जाएगी तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। जो हमारी पूर्व की दिशा थी, हमने इसको बना दिया क्या, उत्तर पूर्व, ठीक है। जब हमने इसको उत्तर पूर्व बना दिया तो पूर्व कहाँ होगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूर्व यहाँ पर आ जाएगा। अब भाई पश्चिम कहाँ पर होगा, पश्चिम यहाँ इसके जस्ट सामने होता है, तो यहाँ पर होगा पश्चिम, ठीक है। उसके बाद दक्षिण कहाँ पर होगा, दक्षिण इसके यहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा दक्षिण, और यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। अब हमसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो पश्चिम की दिशा जो थी, जो उस समय पश्चिम की दिशा थी, ये वाली जो दिशा थी, ये जो दिशा थी, अब क्या बन जाएगी भाई। जब ये यहाँ पर दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, जो अब दिशा है वो क्या बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम। देखिए एक बार और मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कंपास में जो पूर्व दिशा है, जो पूर्व दिशा है उत्तर पूर्व हो जाता है, जो हमने यहाँ पर आपको बना करके दिखाया है, ये जो हमारी पूर्व दिशा है, जो ईस्ट है, क्या बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट बन जाती है, उत्तर पूर्व की दिशा बन जाती है। यानी कि ये वाली जो रेखा है घूम करके यहाँ पर आ जाती है। जब ये रेखा घूमकर यहाँ पर आएगी तो ये वाली रेखा, जो हमारी पूर्व वाली रेखा है, नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी भाई। ये रेखा जब घूमकर यहाँ पर आएगी तो ये वाली रेखा यहाँ पर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेखा यहाँ पर गई, ये रेखा जब यहाँ पर गई तो जो दिशा दक्षिण पूर्व होती थी वो दिशा इस टाइम पे हो गई है पूर्व, ठीक है। और जो पूर्व होती थी वो दिशा हो गई है इस टाइम पे क्या, उत्तर पूर्व, ठीक है। वो दिशा उत्तर पूर्व हो गई है। तो आपको मालूम है एक डायरेक्शन का, तो हमें पता लग गया कि भाई अगर पूर्व के बिल्कुल अपोजिट साइड कौन होता है, पश्चिम होता है, तो पूर्व के अपोजिट साइड कौन हो गया, पश्चिम हो गया। और इसके जो पूर्व के बाएं साइड कौन होता है, दक्षिण होता है, दाहिने साइड कौन होता है, उत्तर होता है। फिर दक्षिण के जस्ट सामने कौन होता है, उत्तर लिख दिया हमने। अब इनके बीच की जो है वो इनको मिला करके बनती है। तो हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा भाई। वैसे तो असल में पश्चिम ये होता, असल में तो पश्चिम ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर दिशाएं बदल दी इन्होंने। दिशाएं जब बदल दी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि उत्तर पूर्व दिशा पूर्व बन जाए तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। देखिए फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर पहले हम जैसा होता है हमारा वैसा ही बना लेते हैं। ये हो गया पूर्व हमारा, और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हमारी दिशाएं हो गई। उसके बाद कह रहा है यदि उत्तर पूर्व दिशा पूर्व बन जाए, जो हमारी उत्तर पूर्व दिशा है, यहाँ पर एक ये और बनाना, ये हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। और ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। दक्षिण पूर्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये दिशा होगी हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा होगी हमारी उत्तर पश्चिम। हमसे क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा, जो ये वाली दिशा है, क्या बन जाएगी, पूर्व बन जाएगी। मतलब इस बार ये रेखा घूमकर कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। इस बार जो ये वाली रेखा है हमारी, ये घूमकर कहाँ पहुंची, यहाँ पर पहुंची, 45 डिग्री घूमी और यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, तो कह रहा है पूर्व बन जाएगी। तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, यहाँ पर बना लेते हैं। अब इस बार देखिए क्या कह रहा है, जो ये उत्तर पूर्व की दिशा है ना, ये उत्तर पूर्व की दिशा क्या बन गई, पूर्व की दिशा बन गई। अब आप सभी को मालूम है कि जो पूर्व की दिशा होती है, पूर्व की दिशा के जस्ट सामने होता है कौन, पश्चिम। भाई तो पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा। जो हमारा दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम की जगह आ जाएगा हमारा कौन, पश्चिम। अब देखो पूर्व के थोड़ा ऊपर यहाँ पर होता है उत्तर, कौन होता है, उत्तर। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर। उत्तर के जस्ट सामने होता है दक्षिण, उत्तर के जस्ट सामने कौन होता है, दक्षिण होता है। तो भाई थोड़ी सी हमारी क्या हुई है, रेखा ऊपर की तरफ चली है। इस बार वामावर्त दिशा में ऊपर की तरफ चल गई, पहले नीचे की तरफ चली थी और इस बार क्या चल गई, ऊपर की तरफ। देखिए इस वेन डायग्राम को देखिए आप, इसमें हमने आपको बताया था जैसी दिशाएं होती है वैसे लिख करके, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, उसके बीच जो हमारा पूर्व और उत्तर है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं उत्तर पूर्व। और जो दक्षिण और पूर्व के बीच का जो दिशा होती है उसको कहते हैं दक्षिण पूर्व। और जो ये हमारी पश्चिम और दक्षिण के बीच की दूरी जो दिशा होती है इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और ये होता है हमारा उत्तर पश्चिम। अब इसी में इसने कह दिया जो उत्तर पूर्व की दिशा है, जो ये वाली दिशा है, क्या बन गई, पूर्व बन गई। मतलब ये जो रेखा है यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये रेखा हमने कहाँ पहुंचा दी, यहाँ पर पहुंचा दी, बना दिया हमने पूर्व। भाई यही तो उत्तर पूर्व की दिशा थी, यहाँ पर ये उत्तर पूर्व की दिशा थी, लेकिन हमने ये बना दिया यहाँ पर पूर्व। और हमें पता है कि पूर्व के बिल्कुल जस्ट सामने कौन होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, और पश्चिम के ऊपर और पूर्व के ऊपर कौन होता है, यहाँ पर उत्तर होता है। और उत्तर के जस्ट सामने कौन होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी रेखाएं पलटी हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि दक्षिण की दिशा क्या बन जाएगी। देखिए दक्षिण की दिशा हमेशा ये होती है कि नहीं होती, दक्षिण की दिशा ये होती है। अब ये दिशा इस समय क्या बन गई, दक्षिण पश्चिम बन गई कि नहीं बनती। भाई ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये दिशा क्या बन गई, दक्षिण पश्चिम बन गई। क्या बन गई ये दिशा, दक्षिण पश्चिम बन गई। दिशा क्या बन गई भाई, हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा बन गई। समझ आया। ठीक है, कौन सी दिशा बन गई है हमारी, दक्षिण पश्चिम दिशा बन गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि यदि दक्षिण दिशा को पश्चिम बना दिया जाए तो उत्तर पूर्व दिशा कहां पर होगी। ठीक है, दक्षिण दिशा को पश्चिम बना दिया जाए। देखिए फिर से बनाते हैं, देखो ये हमेशा आपको बनाना है, पहले बना करके दिखाते हैं हम आपको। क्या जो आपका होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है हमारा क्या, दक्षिण। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दक्षिण दिशा को पश्चिम बना दिया जाए। अगर ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, इसको क्या बना दिया जाए, पश्चिम बना दिया जाए। यानी कि ये थोड़ा घूम करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, दक्षिण दिशा को क्या बना दिया हमने, पश्चिम बना दिया। ये देखिए यहाँ पर दक्षिण, ये कह रहा है दक्षिण दिशा को पश्चिम बना दिया जाए तो पूर्व कहां पर होगा, पूर्व दिशा कहां पर होगी। भाई ये दक्षिण होता है यहाँ पर, हमने इसको बना दिया क्या, पश्चिम। जब हमने इसको पश्चिम बना दिया तो पश्चिम के जस्ट सामने कौन होता है, पूर्व होता है कि नहीं होता। अब ये बताओ इन दोनों के ऊपर कौन होता है, यहाँ पर उत्तर होता है कि नहीं होता। दक्षिण कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। आप पूछ रहे हैं हमें कि उत्तर दिशा कहाँ होगी, तो जहां पर पश्चिम होता है, मतलब पश्चिम दिशा की जगह, पश्चिम दिशा की जगह कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। देखिए समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, बैठा हूं मैं इसलिए बैठा हूँ, आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ। कह रहा है कि यदि दक्षिण दिशा को पश्चिम बना दिया जाए तो उत्तर पूर्व दिशा का, सॉरी उत्तर पूर्व पूछ रहा है, चलो बताते हैं इसको। उत्तर पूर्व दिशा कहाँ होगी। क्या कह रहा है, पहले हमने देखा यहाँ पर, पहले जो हमारा डायग्राम होता है उसी को देखते हैं, जो हमारी डायरेक्शन बननी होती है। ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ये होता है हमारा क्या, उत्तर होता है। ठीक है, और ये होता है दक्षिण होता है हमारा यहाँ पर। ये पूछ रहा है कि
तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व दिशा इस समय कहां पर होगी भाई? उत्तर पूर्व दिशा इस समय तो होगी कहां पर? यहाँ पर, ठीक है। उत्तर पूर्व, देखिए जहां पर होती है उत्तर पूर्व दिशा वहीं की वहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये थोड़ा यहाँ पर आ गया, सॉरी वहां पर नहीं होगी, ठीक है। जहां पर होती है पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा, तो उत्तर पश्चिम की दिशा पर दिशा की जगह होगी कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा। आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर पश्चिम की जगह उत्तर पश्चिम, क्योंकि भाई ये उत्तर पश्चिम पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम तो हमारा यही बन रहा है ना। क्या बन रहा है? उत्तर पश्चिम बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है दक्षिण पूर्व, ये बन रहा है दक्षिण पूर्व, ये बन रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये बन रहा है हमारा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बन रहा है ये, ठीक है। समझ आया? हमसे कहा है इसने कि भाई दक्षिण को पश्चिम बना दिया जाए, तो मतलब दक्षिण यहाँ पर होता है ना, ये होता है ना दक्षिण, तो हमने क्या बना दिया? इसको पश्चिम बना दिया। और पश्चिम के जस्ट सामने कौन होता है? पूर्व होता है। पश्चिम के जस्ट सामने पूर्व होता है ना, और पश्चिम और पूर्व के ऊपर यहाँ पर कौन होता है भाई? उत्तर होता है। इसके नीचे होता है कौन? दक्षिण होता है। हमसे पूछ रहे उत्तर पूर्व दिशा कहाँ होगी? तो उत्तर पूर्व दिशा ये है, यहाँ पर होगी। लेकिन असल में यहाँ पर दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम दिशा होती है कि नहीं होती? उत्तर पश्चिम दिशा असल में यहाँ पर होती है, लेकिन इस समय कौन सी हो रही है? उत्तर पूर्व दिशा हो रही है यहाँ पर। तो उत्तर पश्चिम की जगह होगी कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब डिग्री घुमाने वाले आपको आगे, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन हम इसमें आज कवर कर लेंगे। डिग्री घुमाने वाले क्वेश्चन, किस तरह से कितनी डिग्री घूमना होता है। देखो दो टाइप, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम दो टाइप से आपको करके दिखाएंगे। दो तरीके से आपको इन क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे, किस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कह रहा है हमें, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। वह घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा का मतलब समझ रहे हो? दक्षिणावर्त दिशा, मतलब इस तरह से घूमेगा, नीचे की तरफ आएगा। पहले 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि आप वामावर्त घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, ठीक है। विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस ओर है? देखिए एक तो तरीका होता है इसका, ये जिस तरह से कह रहा है उस तरह से तो घुमा दो। हमसे कह रहा है कि पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा उत्तर, और ये है हमारा दक्षिण, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। हमने दिशाएं बना ली। अब कह रहा है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम की तरफ है, यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा कौन सी होगी? ये होगी भाई। अरुण का मुंह इधर है, मुंह है किधर? इधर। अरुण का मुंह इधर है। अब ये कह रहा है कि ये सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा, भाई आपको मालूम है सुई किधर से घूमती है? यहाँ 12 हुआ तो इससे इस तरह से चलेगी, ठीक है, इस तरह से चलेगी। तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमा। अगर ये 90 डिग्री घूमेगी तो भाई यहाँ 45 डिग्री इस बीच हो जाएगा, और 45 इस बीच हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा कि पूरा नहीं हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों के जो बीच की ये दूरी होती है ये 90 होती है। तो यहाँ से अगर ये उत्तर पश्चिम से उत्तर की तरफ, उत्तर तक जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 हो जाएगा इसका यहाँ पर, ठीक है। तो कहां पर आ जाएगा इस समय? उत्तर पूर्व की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा। कितना? 180 डिग्री। भाई 90 घुमाया तो फिर उसी जगह पहुंच गया। उसके बाद फिर 90 घुमाया, इसको अगर फिर से 90 घुमा दिया हमने, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये भाई ये इसी तरह से हो जाएगा ना 180 डिग्री पूरा। यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस बार फिर विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा। अब ये फिर से 90 डिग्री जब घूमेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व दिशा होगी कि नहीं होगी? देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, फिर से यहाँ पर बना देता हूँ। ये होती है हमारी पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। और ये जो होती है हमारी, ये होती है उत्तर पूर्व दिशा, और ये होती है दक्षिण पूर्व दिशा, और ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये होती है हमारी उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग देखें तो
उत्तर उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दूरी होती है वो 90 डिग्री होती है, लेकिन उत्तर पूर्व और उत्तर की देखी तो 45 डिग्री होती है। ठीक है, उसी तरह सबकी अगर ये जितनी भी रेखाएं हमने खींची इनकी दूरी बीच की क्या होगी, 45 डिग्री दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री दिख रहा है आपको। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा था। उत्तर पश्चिम कौन सा है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा था। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी जिस तरह से घूमती है उसी तरह वो 90 डिग्री घूमा। जब वो 90 डिग्री पूरा घूम जाएगा भाई, 45 डिग्री अगर घूमेगा तो उत्तर तक आ जाएगा। उसके बाद फिर 45 घूमेगा तो उत्तर पूर्व आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब वामावर्त दिशा, घड़ी जिस तरह से घूमती है उसका अपोजिट, उसका उल्टा 180 डिग्री घूमा। भाई अगर 90 डिग्री घूम जाएगा तो जहां था वहां का वहीं आ जाएगा। उसके बाद और 90 डिग्री अगर घुमा तो कहाँ आ जाएगा, जो हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा है यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया। उसके बाद जब दक्षिण पश्चिम दिशा में वो आ गया, ठीक है, फिर कह रहा है हमसे कि एक बार फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमा। मतलब जो घड़ी होती है उसका उल्टा फिर 90 डिग्री घूमा, तो 90 डिग्री फिर घूमेगा तो भाई यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री फिर घूम जाएगा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, ये होता है आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे जैसे कह रहा है आपको वैसे वैसे करना। और हाँ, मैं इसका दूसरा तरीका भी बता रहा था। दूसरा तरीका आपको किस तरह से बता रहा था, पहले आपको ये देख लेने हैं कि भी जो घड़ी की दिशा की तरफ घूम रहा है तो कितनी बार घूम रहा है, तो 90 डिग्री, केवल एक बार 90 डिग्री ही घूम रहा है। अब हमें देख लेना है कि घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम रहा है। एक तो 180 घूम रहा है, ठीक है, और एक घूम रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 180 और 90 इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि एक ही साइड घूम रहा है, कि एक ही साइड घूम रहा है ना। जब ये एक ही साइड घूम रहा है तो इनको जोड़ लिया हमने, कितना हो गया, 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 180 और 190 270 हो जाएगा ना, नोट के 27 होते हैं। अब ये जो 270 डिग्री घुमा हुआ है किधर घुमा हुआ है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा हुआ है। और ये 90 डिग्री जो घुमा हुआ है ये घुमा हुआ है घड़ी की सीधी दिशा में, जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं। अब इस 270 में से हम इस 90 को अगर घटा दें तो कितना बचेगा भाई, 180 बचेगा। 180 कौन सा बचेगा, विपरीत दिशा वाला बचेगा। तो क्या करते हैं हम, इसको ज्यादा घुमाना नहीं है, जिस साइड वो खड़ा था उसी साइड से 180 डिग्री घुमा देते हैं। 180 डिग्री जब उसी साइड से घुमाएंगे तो सीधा कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, यानी कि अगर जो बच रहा है मतलब अगर बच रहा है हमारा क्या, केवल वामावर्त वाला बच रहा है तो उस साइड घुमा देंगे, अगर केवल दक्षिणावर्त वाला बच रहा है तो उस साइड घुमा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए क्या कह रहा है हमसे, देखिए अब क्या कह रहा है हमसे, रोहित का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्या, रोहित का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए चल बना लेते हैं पहले यहाँ पर। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, देखिए बना लेना है पहले पहले हमें। इसी तरह से ये होता है पूर्व हमारा मतलब ईस्ट, और ये होता है वेस्ट मतलब पश्चिम, ये होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, और ये होता है साउथ मतलब दक्षिण। और ये जो दिशा होती है हमारी, ये आपको मालूम है कौन सी होती है, उत्तर पूर्व की दिशा होती है। और जो ये दिशा होती है हमारी, ये होती है दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। और जो ये दिशा होती है साहब, ये होती है दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। और जो यह दिशा हमारी होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम की दिशा। अब कह रहा है कि रोहित का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है। किधर है भाई, दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि इस साइड है। जो रोहित का मुंह है किधर है, इस साइड है। ये दक्षिण पश्चिम दिख रहा है आपको, जो रोहित का मुंह है दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अब हमसे कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि जिस साइड घड़ी घूमती है उस साइड, जिस तरह से घड़ी घूमती है उस तरह से। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और उससे कह रहा है कि दक्षिणावर्त घूमना है, तो वो अपने क्या, चलो थोड़ी हो गया सब ठीक।
उसको अपने दाहिने तरफ घूमना होगा, यानी कि घड़ी जो घूमती है व्यक्ति के दाहिने तरफ घूमती है, इस तरह से घूमती है कि नहीं घूमती, ठीक है, तो उसको भी इसी तरह से घुमाना होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है हमसे कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अगर वो दक्षिणावर्त दिशा में घड़ी किस तरह से घूमती है, इस तरह से दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमा, तो हमने कहा था कि भाई जो ये बीच वाली रेखा होती है इससे दूसरी दिशा की दूरी 45 डिग्री होती है, दोनों दिशाओं की दूरी कितनी होती है 90 डिग्री। अब 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर हो गया मुंह इसका, ठीक है। अगर 45 डिग्री घूमा तो कहाँ पहुंच गया, पश्चिम की ओर पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। 90 डिग्री अब वामावर्त दिशा में घूम गया, पश्चिम से सीधा 90 डिग्री घड़ी की दिशा में उल्टा अगर घूमेगा तो सीधा कहां पर आ जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किधर है, तो दक्षिण की ओर हो गया, मुंह कहां हो गया, दक्षिण की ओर। देखिए यहाँ पर फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है हमारा पूर्व और ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है हमारा क्या, दक्षिण। हमने कहा था कि भाई जो ये दूरी होती है कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, लेकिन इसी के बीच अगर ये लाइन खींच दी जाए तो ये हो जाएगी 45 डिग्री और ये हो जाएगी 45 डिग्री, और ये इनके बीच की दूरी जो दोनों को मिलाकर बनती है, जो बीच की दिशा होती है वो हो जाती है ये वाली जो दिशा होती है, जो लाइन बीच में अगर इनकी खींच दी जाए। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है। कह रहा है कि रोहित का मुंह किधर है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा भाई, ये होगा, इधर है दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह किसका, रोहित का। कह रहा कि पहले वो घूमता है 45 डिग्री घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब घड़ी की सीधी दिशा में 45 डिग्री इस साइड घूमेगा। पहले इस तरह से घड़ी घूमती है ना, तो ये भी इसी तरह से घूमेगा। 45 डिग्री घूम गया, ये होता है 45 डिग्री। जब ये घूम गया तो मुंह वो किधर आ गया, पश्चिम की तरफ आ गया। अब कह रहा है कि इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है। अब पश्चिम से जब 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा, मतलब वामावर्त का मतलब समझ लो घड़ी की उल्टी दिशा में, इधर से घड़ी घूमती है वो इधर से घूमेगा, मतलब अपने बाएं घूमेगा। जब 90 डिग्री घूमेगा तो हमने कहा था कि एक दिशा से दूसरे दिशा तक का जो कोण बनता है 90 डिग्री बनता है। अब ये पश्चिम में था, पश्चिम से अगर 90 डिग्री उल्टा घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, दक्षिण की तरफ आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, दक्षिण होगा। आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। दूसरा तरीका इसका मैंने आपको क्या बताया कि हमें देख लेना है कि कितने दक्षिणावर्त और कितने वामावर्त हैं। भाई दक्षिण वामावर्त कितने हैं, 90 हैं, और दक्षिणावर्त कितने हैं, 45 हैं, और तो कुछ नहीं है इसके बाद। इस 90 में से 45 अगर हमने निकाला, माइनस किया, तो 45 डिग्री बचा। तो जहां वो था, यानी कि जहां वो था, जो बच रहा है ना हमारा, वो जिस दिशा का बच रहा है, जहां वो था उस दिशा से उस साइड मोड़ देना है। तो था कहाँ, दक्षिण पश्चिम में था। दक्षिण पश्चिम से अगर वामावर्त 45 डिग्री घुमाओगे तो कहाँ आएगा, वो दक्षिण में आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया, दक्षिण, मतलब दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। ठीक है, कितने, दाईं तरफ मुड़ी और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है, वह है ये वस्तु, ठीक है। अब वह किस दिशा में है, क्या कह रहा है, मल्लिका के बारे में। मैं बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। एक मिनट, देखिए ये हो गया क्या हमारा, पूर्व और ये दक्षिण। समझ आ रहा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। कह रहा है कि मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर चल गई, ऊपर की ओर चलेगी ना, 1 किलोमीटर चल गई। फिर उसके बाद दाईं तरफ मुड़ी है। जब वो उत्तर की तरफ मुंह होगा उसका, तो दाया किधर होगा, उसका पूर्व की तरफ होगा। भाई दाया पूर्व की तरफ होगा, तो दाईं तरफ मुड़ गई, कितना चली, 500 मीटर चल गई। कितना चल गई भाई, 500 मीटर चल गई। यहाँ तक ही आई होगी ज्यादा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, 500 मीटर चल गई। जब वो 500 मीटर चल गई, अब कह रहा है कि आरंभिक स्थिति से, कौन सी स्थिति से, इससे। अगर वो पूछेंगे अब किस दिशा में जा रही है, तब तो बता देते हम सीधा आंख बंद करके पूर्व की ओर, लेकिन वो पूछ रहे हैं आरंभिक स्थिति से। तो भाई आरंभिक स्थिति से अगर हम लगाएं तो ये स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही,
तो आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, उत्तर पूर्व। आंसर होगा हमारा उत्तर पूर्व। भाई समझ आया? एक बार फिर बता देता हूँ। तो कह रहा है कि मल्लिका उत्तर दिशा की ओर चल रही है, तो उत्तर दिशा कहाँ होती है, हमारी ऊपर हो रही है। उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चलेगी उत्तर दिशा की ओर, कितनी, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ी। जब उत्तर की तरफ आपका मुंह होगा तो आपका जो दाहिना हाथ होगा किस साइड होगा, पूरब की साइड होगा। जब भाई आप लोगों का मुंह उत्तर की तरफ, अगर आप करके देख लेना कभी भी, जो अब नॉर्थ साइड है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप खड़े होगे तो जो आपका दाहिना हाथ होगा तो किस साइड होगा, पूर्व की साइड होगा। तो मुड़ेगी किधर, पूर्व की साइड मुड़ेगी, क्योंकि इससे कह रहा है कि दाईं तरफ मुड़ी। दाईं तरफ मुड़ी और कितना चली, 500 मीटर चली, ठीक है। 500 मीटर चली तो भाई ये कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभिक स्थिति तो यही होगी, प्रारंभिक स्थिति से दिशा पता नहीं है। अगर पूछता कि अब किस दिशा में है तो सीधा पूर्व बता देते, लेकिन अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभिक स्थिति से अगर पूछेंगे, देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, किसके, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, दिशा की ओर। समझ आता है? देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक महिला ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमी, कुछ दूर चलकर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमी, बताइए वह अब किस दिशा में है। ये होता है, देखो ये अब प्रारंभिक स्थिति से बताना नहीं, उसका हमें देखना नहीं, अब जिस दिशा में होगी केवल उसी दिशा में बताना है। क्या कह रहा है कि महिला उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, फिर से लिख देते हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया, यहाँ पर चलने शुरू कर दिया, चल गई यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब समझ लो, इसी तरह से अपने दाहिने मुड़ेगी, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने मुड़ेगी, वामावर्त मतलब बाएं मुड़ेगी, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, जब वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी तो भाई सीधी कहाँ आ जाएगी, 90 डिग्री तो ये होता है, और 90 डिग्री घूमेगी तो सीधा पूर्व में आ जाएगी, ठीक है। हमने कहा था कि भी जो एक दिशा से दूसरी दिशा की, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अगर 45 होता तो बीच में आ जाती, लेकिन अब क्या 90 डिग्री घूमी। कुछ दूर चलकर वह घूम गई, कितना, 45 डिग्री। कुछ दूर चलकर वह 45 डिग्री घूम गई। भाई अब 45 डिग्री घूमी यहाँ पर बीच में, केवल पूरा 90 नहीं, केवल 45 डिग्री घूमी। 45 डिग्री वामावर्त घूमी, ऊपर नहीं वामावर्त घूमी, यहाँ पर घूम गई, ठीक है। 45 डिग्री अब वामावर्त घूम गई, नीचे नहीं ऊपर की तरफ। बताइए, क्या कह रहा है कि बताइए कि अब वह किस दिशा में है, तो आंसर हमारा होगा उत्तर पूर्व। क्या होगा, उत्तर पूर्व। लेकिन फिर से आपको समझा देते हैं किस तरह से। उत्तर की तरफ चली, ये उत्तर दिशा है भाई, ये क्या है हमारी पूर्व की दिशा है, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक है। हो गया हमारा, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए फिर क्या कह रहा है, उत्तर की तरफ चली और 90 डिग्री घूम गई। कितना घूम गई भाई, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गई। 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम गई, उसके बाद कह रहा है तो ये आगे हमारा पूरा 90 डिग्री, और आगे कहाँ, वो पूर्व की तरफ, सीधा पूर्व की तरफ आगे चल करके। फिर कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमी। अब वामावर्त दिशा का मतलब इस तरह से उल्टा घूमेगी, अपने बाएं घूमेगी वामावर्त दिशा में। जब अपने बाएं घूमेगी तो सीधी 45 डिग्री यहाँ पर, तो इतना ही तो चलेगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो दिशा कौन सी होगी, अब उसकी उत्तर पूर्व दिशा होगी। दूसरा तरीका क्या होता है देखो इसको करने का, भाई दक्षिणावर्त दिशा में कितना चल रही है, 90 डिग्री, वामावर्त में कितना, 45 डिग्री। जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़ा कौन सा है, दक्षिणावर्त वाला है, तो बचेगा कौन सा, दक्षिणावर्त वाला ही बचेगा। 90 में से 45 अगर आप घटाओगे तो 45 डिग्री ही बचेगा। 45 डिग्री कैसा आ गया, ये दक्षिणावर्त का आ गया। तो जो उसका प्रारंभिक बिंदु था उससे 45 डिग्री घुमा दो, जैसे 45 डिग्री घुमाओगे तो आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व आएगा, ठीक है। समझ आती है बात यहाँ तक, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, उत्तर पूर्व आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है, मतलब पूर्व की साइड जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है
अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थिति से पूछ रहा है, अब नहीं पूछ रहा प्रारंभिक स्थिति से। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा पूर्व, बार बार लिखने पड़ेंगे भाई, ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा उत्तर, और ये है क्या हमारा दक्षिण। कह रहा है कि पूरब की ओर यहां पर चली। ठीक है, यहां पर चली, कितना 3 किलोमीटर चल करके आ गई। कितना आ गई भाई, 3 किलोमीटर चल करके आ गई। फिर क्या करती है, दाईं तरफ मुड़ती है। जब भाई आपका मुंह पूर्व की तरफ होगा तो दाहिना हाथ किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा कि नहीं होगा भाई। मुंह अगर आप पूर्व की तरफ करो तो हाथ आपका कहाँ चला जाएगा, जो दाहिना हाथ होगा दक्षिण की तरफ चला जाएगा। कह रहा है कि दाईं तरफ मुड़ जाती है, ये लीजिए मुड़ गई दाईं तरफ। ठीक है, और 1 किलोमीटर चली। कितना, 1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर चली। अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। भाई अगर पूछता कि अब किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में चल रही है, तो आंसर आ जाता हमारा दक्षिण। लेकिन यहाँ पर दक्षिण आंसर नहीं होगा भाई, नीचे चल रही जाती तो ठीक है, लेकिन वो 1 किलोमीटर चल करके रुक गई है, यहाँ पर रुक गई है। अब जो प्रारंभिक स्थिति तो यही है, पूछ रहा है प्रारंभिक स्थिति से, ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, भाई प्रारंभिक स्थिति से तो ये वाली दिशा आ रही है। आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण पूर्व। कौन सा आंसर हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व। भाई ये इसी तरह से करना पड़ेगा, कभी इसमें भी कुछ घटाने का सोचो, घटाएगा कुछ नहीं इसमें। ठीक है ना, समझाते हैं फिर से। कह रहा है कि अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चली। भाई पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चला दी। ठीक है, चल गई 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि दाईं तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चली। दाहिने हाथ की तरफ मुड़ना है, जो उसका सीधा हाथ जिससे खाना खाते हो आप। ठीक है, जिससे खाना खाते हो वो उस हाथ की तरफ मुड़ना है, दाहिनी तरफ, राइट साइड मुड़ना है। ठीक है, राइट साइड मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, ये नहीं कि किस दिशा में जा रही है। अगर पूछ लेता किस दिशा में जा रही है तब तो आंसर दक्षिण ही हो जाता, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। लेकिन वो 1 किलोमीटर चलकर यहाँ पर रुक गई है, और जब वो रुक गई है 1 किलोमीटर चल करके, तो हमें पूछ रहा है हमसे प्रारंभिक स्थिति से। तो प्रारंभिक स्थिति तो यही थी बीच में। ठीक है, और इससे देखें तो क्या है भाई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। ठीक है, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। पहले घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह बताना सर, किस दिशा में है, मुंह बताओ उसका। ठीक है, पहले कर लेंगे हम ऐसे ही बना करके, डायरेक्शन के हिसाब से कर लेंगे हम पहले तो भाई ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा क्या, पश्चिम, ये हमारा उत्तर, और ये हमारा क्या हो गया साहब, दक्षिण। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है भाई, इधर है, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, देखो मैं इसे बनाने के बाद कोई और कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ठीक दिखाई दे जाएगा, ये दक्षिण की ओर है, मुंह है उसका किधर, हम दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह हो गया। ये क्या कह रहा है कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत यानी कि घड़ी घूमती है इस तरह से, ये घूमेगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको मालूम है भाई, अगर ये 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा पूर्व, और 45 डिग्री और घूम गया तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और 45 होते कितने हैं, 135 होते हैं। तो दिशा कौन सी आ जाएगी अब इसके पास, उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई दक्षिण में चल रहा था और 135 डिग्री हमें घुमाना है, पहले अगर 90 डिग्री घूमेगा तो पूर्व पहुंच जाएगा, और उसके बाद बचा कितना, 45, 135 करने के लिए 45 ही तो बचा, 45 और घूम गया तो कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्व आ जाएगा। अब क्या कह रहा है हमसे कि उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है भाई, यहाँ घूमेगा तो ये पहले आ जाएगा यहाँ पर, उत्तर पूर्व से अगर 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर और 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब कहाँ पर आ जाएगा वो, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। भाई देखो समझो क्या कह रहा है कि दक्षिण की तरफ मुंह था,
ठीक है, नीचे की तरफ मुंह था उसका दक्षिण की तरफ। फिर कह रहा है 135 डिग्री घुमाना। 135 डिग्री में हम जब लोग 90 डिग्री घुमाएंगे पहले तो कहाँ जाएगा, पूर्व की तरफ। और उसके बाद 45 और घुमा देंगे, तभी 90 और 45 ही तो 35 होंगे। ठीक है, 45 डिग्री और घुमा देंगे तो उत्तर पूर्व में आ जाएगा। फिर हमसे कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में, इस बार घड़ी की सुई की दिशा में जिस तरह से घड़ी घूमती है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो घड़ी की सुई की दिशा में अब लाना है इधर से उत्तर पूर्व से 180 डिग्री। तो 90 90 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, 180 डिग्री अपोजिट आ जाता है ना बिल्कुल। इसके अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। एक तरह से तो आंसर आ गया आपका ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है आपका आंसर निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, इन ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया कि भाई जो घड़ी की सुई की दिशा है, मतलब जो दक्षिणावर्त दिशा है, कितनी है, 180 है। बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 180 में 135 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 45 डिग्री बचेगा। और बच कौन सा रहा है, घड़ी की सुई की दिशा, सुई की विपरीत नहीं, सुई की दिशा बच रही है, जो सुई की दिशा होती है वो बच रही है। ठीक है, सुई की दिशा बची तो भाई जो उसका मेन पॉइंट होता है उससे उतने डिग्री घुमा देते हैं, और जो दिशा बचती है उस दिशा की ओर, दक्षिण की ओर था। 45 डिग्री कहाँ घुमाना है, सुई की दिशा में घुमाना है। 45 डिग्री अगर इधर घुमा दिया तो दक्षिण पश्चिम आ गया कि नहीं आया। ठीक है, आगे आंसर आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दिशा की ओर। ठीक है, चलिए फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पेन फिर से चेंज हो रहा है जरूर। कह रहा है कि पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा को मुख करके खड़ा है। अब कहोगे सर ये तो कई बार घूम गया, इसका क्या करना है, ये तो व्यक्ति पागल निकला, ये तो आदमी ही पागल निकला, कई बार घूम गया, करें क्या इसका। ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। पेन चेंज कर लेता हूँ पहले आपको, जो आपको आसानी से दिखता रहे। ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब इधर मुंह करके खड़ा है वो, इधर, इधर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब समझ तो, घड़ी की सुई की दिशा जिस तरह से घूमती है, यहाँ जैसे इस तरह से ऐसे आती है, तो ये भी इस तरह से घूमेगा। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमा, जब 45 डिग्री घूमेगा तो बीच में आ जाएगा इसके यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पूरा 90 होता है तो 45 तो आधा ही होगा ना, आधा 45 होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ घूम गया। फिर उसके बाद कह रहा है फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घुमाए। अब भाई 180 डिग्री घूमेगा तो पहले 90 जब यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, सॉरी 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 180 यहाँ पर। ठीक है, इतना आ जाएगा ना 180 यहाँ पर, ये 90 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, उसके बाद 90 यहाँ तक। ठीक है, तो हो गया 180 डिग्री। फिर कह रहा है कि फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब की बार वामावर्त दिशा में जा रहा है 270 डिग्री। ठीक है भाई, पहले 90 अगर चलेगा ये तो यहाँ आएगा, फिर 90 चलेगा यहाँ आएगा, और फिर 90 जब चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम की दिशा में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर बना करके समझा देता हूँ इसको। ये है हमारा पूर्व, और ये है क्या, पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। ठीक है, क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। पेन फिर बदलना पड़ेगा क्योंकि आपको ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा अगर चलाएंगे तो। ठीक है, बदल लेते हैं, ये तो आपको दिखेगा ही नहीं यार, ये लोग ज्यादा, ये शायद दिख रहा, ठीक। अरे यार ये भी नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या हो रहा है आज, रेड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ले ली, चलिए। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, इधर मुंह है उसका, कहाँ, इधर। क्या कह रहा है कि 45 डिग्री घूमा किधर, दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब समझ रहे हो, घड़ी की सुई की दिशा। 45 डिग्री केवल इतना घूमेगा, यहाँ पर आ जाएगा बीचों बीच। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पर बीचों बीच आ जाएगा। फिर कह रहा है 180 डिग्री
भाई पहले 90 घूमेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर 90 घूमेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, ये हो गया पूरा 180 यहाँ तक, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद वामावर्त दिशा मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 270 डिग्री घूमता है। 270 का मतलब 90 डिग्री कितनी बार घूमेगा वो भाई? 90 डिग्री घूमेगा वो 3 बार। भाई एक बार तो 90 डिग्री यहाँ तक आ गया, एक बार यहाँ तक आ गया और एक बार यहाँ तक आ गया। कहां पर? यहाँ पर आ गया। क्या हो गया हमारा आंसर? दक्षिण पश्चिम हो गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका, पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारे जो दक्षिणावर्त दिशा वाले हैं कितने हैं। 180 प्लस 45, ठीक है, कितने हो गए? 5, 8 और 4 12 का 2, 1 और 1 225 हो गए। और जो हमारे वामावर्त वाले हैं वो कितने हैं? 270 हैं। 270 में से 225 अगर हम लोग निकाल दें, ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये हुआ 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4, कितना बचा? 45 डिग्री बचा। तो जो उसका मेन बिंदु था, मेन पॉइंट था, उससे 45 डिग्री घुमा देना किस ओर? ये बच रहा है वामावर्त वाला, क्योंकि ज्यादा कौन से थे? वामावर्त थे, ठीक है, वामावर्त वाला बच रहा है। तो भाई ये यहाँ था, पश्चिम की तरफ मुंह था, उसका 45 डिग्री अगर वामावर्त में घुमाओगे तो कहाँ आएगा? सीधा दक्षिण पश्चिम में आएगा ना। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका? दक्षिण पश्चिम। आंसर होगा हमारा इसका दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। क्या? मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं 145 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। अब मैं किस दिशा में हूं? देखिए बना देता हूं मैं यहाँ पर आपका वेन डायग्राम। ये हो गया हमारा पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। पेन फिर से बदलना पड़ेगा हमको, पेन चलिए बदल लिया है। क्या कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। किधर खड़ा हूं? इधर खड़ा हूं, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त घुमा, 135 डिग्री, भाई पहले 90 घुमा तो यहाँ आ गया, पश्चिम आ गया, 45 और घूम गया, 135 करने के लिए 45 और घूम गया तो यहाँ पर आ गया। कहाँ आ गया? सीधा उत्तर पश्चिम की ओर आ गया। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? उसके बाद कह रहा है कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। अपने ठीक पीछे मुड़ गया। जब अपने ठीक पीछे मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। कहाँ जाएगा? दक्षिण पूर्व की दिशा में आ जाएगा। भाई उत्तर पश्चिम में था, बिल्कुल ठीक पीछे मुड़ गया तो मतलब ठीक पीछे का मतलब 180 डिग्री मुड़ गया, ठीक है। 180 डिग्री मुड़ गया जब ठीक पीछे, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व की तरफ आ गया वो। कह रहा है कि अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा में? भाई अपने दाहिने ओर। जब वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा, ठीक है। तो मुड़ गया किधर? दक्षिण पश्चिम, वो 45 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ गया। तो जहां था वहीं आ गया सीधा, ठीक है। जहां था वो वहीं का वहीं आ गया, ठीक है। ये तो बात आपको समझ आती है। कह रहा है कि पहले 135 डिग्री वामावर्त घुमा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया हमने, ये दक्षिणावर्त घुमा दिया। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं। कोई नहीं, दक्षिणावर्त घुमा लेंगे, वामावर्त घुमा लेंगे। क्या कह रहा है कि दक्षिण की तरफ मुंह, इधर दक्षिण की तरफ मुंह। कह रहा है कि 135 डिग्री में वामावर्त घुमा हूं। आएगा तो आंसर यही, ठीक है, आंसर तो घूमकर यही आएगा। 135 डिग्री जब वामावर्त घूमेगा तो 90 डिग्री तो ये हो जाएगा और 45 और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सीधा कहाँ पर आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा। घड़ी की दिशा में उल्टा घूमना है तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि मैं ठीक पीछे मुड़ गया। ठीक पीछे जब मुड़ेगा तो सीधा आ जाएगा कहाँ पर? ये दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम आ गया, ठीक है भाई, आ गया दक्षिण पश्चिम। जब ये दक्षिण पश्चिम आ गया तो अब क्या कह रहा है कि मैं अब दाईं ओर 45 डिग्री घूम गया। कहाँ? दाईं ओर 45 डिग्री घूम गया। ये दाईं ओर जब 45 डिग्री घूम गया तो आंसर क्या हो गया हमारा? पश्चिम की ओर। आंसर क्या हो गया? पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हम ऐसे ही रोज नए टॉपिक के साथ, रोज नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।